कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी और नारेबाजी का मामला है और इससे मुतल्लिक अपडेट ये कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस से इजहार यकजहती के लिए IG हाउस पहुंच गए। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस से इजहार यकजहती के लिए IG हाउस पहुंच गए हैं। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा हैं और ये प्रोग्रेस है, फॉलो अप है इससे पहले जो वाकया पेश आया उसका। IG सिंध मुश्ताक मेहर के बाद सिंध के 10 AIGs, 16 DIGs, 40 SSPs ने भी छुट्टी की दरखास्त दे दी। बहुत से SHOs की भी छुट्टी की दरखास्तें आना शुरू हो गई। ये सब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अफसरान को बेइज्जत और हरासा करने पर एहतजाजन किया जा रहा है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के साथ जो कुछ हुआ बहुत शर्मनाक है। सब सवाल कर रहे हैं किसने रात 2 बजे IG सिंध के घर का घेराव किया, कौन उन्हें साथ लेकर गया। जो कुछ हुआ उसे ना बर्दाश्त कर सकते हैं न करेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी चीफ और DG ISI मामले की तहकीकात कराएं। इस बेइज्जती पर सिंध पुलिस का मोराल डाउन हुआ है। अफसरान छुट्टी पर चले गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। कहा कि कोर कमांडर कराची वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ का तयन करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को वाक़े की जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन किया है। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के वाक़े पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े का नोटिस लेने पर इजहार सताइश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी करवाने के आर्मी चीफ के अहकामात को सराहा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 236वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक़िद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाक़ाई और कौमी सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की किसी भी कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि मुल्क की इलाकाई और नजरियाती सरहदों का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और आवाम को अशियाए ज़रूरिया की मुक़र्ररा निर्खों पर वाफिर मिक़दार में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। दीवान वज़ीर आला लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया की कीमतों और दस्तयाबी के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई की वजह से आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ उन्हें सबसे ज़्यादा महसूस होती है। गंदम और अशिया ज़रूरियात की खरीदारी मनसूबाबंदी के तहत यकीनी बनाई जाए। काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। लोगों की फलाह के लिए वसाइल का इस्तेमाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि पंजाब भर में सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं जहाँ कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। गंदम और आटे की किल्लत नहीं होगी। पंजाब को 57,000 टन दरामदी गंदम मिल चुकी है। वज़ीर आज़म ने रावी रिवर डेवलपमेंट मनसूबे पर इजलास की सदारत भी की जिसमें मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने पर फोकस किया जाए। मसनूई महंगाई का हर सूरत खात्मा करना है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि धौंस और जबर के सामने झुकने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। मरियम नवाज ने कहा कि इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को पता चल गया होगा। इदारे कैसे तबाह होते हैं और कौन तबाह करता है। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। सेनेट इजलास की अपडेट यह है कि सिंध और बलोचिस्तान के साहिली जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन ने सेनेट से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी अरकान ने आइलैंड ऑर्डिनेंस नामंजूर के नारे लगाए।
सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सिंध और बलोचिस्तान के जजीरों पर विफाक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये जजीरे विफाक के नहीं, सिंध और बलोचिस्तान की मिल्कियत हैं। ऑर्डिनेंस में सियाहत की बात करके सरमायादार दोस्तों के बैनुल-अक़वामी साथियों को लाकर जज़ायर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का मंसूबा है। सिंध के 300 से ज़ायद जजीरों पर विफाक की नजर है। क्रिकेट की अपडेट ये कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। स्क्वाड के कोविड-19 टेस्ट हो गए। खिलाड़ी 7 रोज आइसोलेशन में रहने के दौरान आर्मी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। जिम्बाब्वे की टीम बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंची, जहां डायरेक्टर इंटरनेशनल पीसीबी जाकिर खान ने टीम का इस्तकबाल किया। होटल पहुंचते ही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट लिया गया। मेहमान टीम आज से 7 रोजा आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी, जिसकी तैयारी के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम कल से आर्मी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट कल लिए जाएंगे। इस दौरान 5 रोजा आइसोलेशन की मुद्दत के दौरान खिलाड़ी कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 26 अक्टूबर को पिंडी रवाना होगा। सीरीज का पहला 1 रोजा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम 1 साल से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेली। 1 साल बाद खेली जाने वाली वनडे सीरीज ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में शरीक शुरका ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कराची में आजादी गली में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी कैंप में मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साथी इसहाक, सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फरहान, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट SK लोधी, सेक्रेटरी एपनिक शकील यामीन कांगा, सीनियर वाइस चेयरमैन राना यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी द न्यूज यूनियन दारा जफर समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, आबिद सियालवी, शेर अली, डॉक्टर इरफान, उवैस करनी, मोहम्मद फारूक ऐवान, रोमियो जालिब, अब्दुल वहाब, अजीज शेख, मुनव्वर हुसैन और आयशा इकराम समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी ऑफिस के बाहर होने वाले एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी, नासिर चिश्ती समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरे में शरीक सहाफ़ियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में सहाफ़ियों और मुलाजमीन ने दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। भावलपुर में प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, आसिफ कबीर, इमरान भिंडर, हामिद गुलजार, अमजद ऐवान, वसीम कुरैशी, गुलाम नबी और दीगर शरीक हुए। नवाब शाह में भी मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि बिलावल ने सच बोलकर पाकिस्तान की तल्ख हकीकतों को बेनकाब किया। पुलिस का सख्त इक़दाम कल के वाक़े का रद्द-ए-अमल है। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा कि कल का वाक़या पाकिस्तान के चेहरे पर एक दाग है। ये वाक़या नवाज शरीफ के 2 मुतवाज़ी हुकूमतों के मौक़िफ़ की तौसीक़ है। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने सियासी जलसों के बाद मुकदमात और गिरफ्तारियों के मामले पर बात करना चाहिए, मगर डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि आज निजी कार्रवाई का दिन है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए माइक नहीं दे सकता। इस पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया, सीटियां बजाईं। कमेटी को भेज दें। ठीक है जी, इसको आप मोशन को पुट करें जी। जी बाबर अवान साहब, क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं? जी मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। सीटियां ना मारे, आराम से अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। CCP लाहौर उमर शेख की एक खातून के साथ मुबैना बदकलामी की ऑडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हुई है। खातून ने अपने शौहर के खिलाफ मनशियात के मुकदमे से मुतल्लिक टेलीफोन किया ही था कि CCPO ने मुबैना तौर पर बदकलामी शुरू कर दी। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। हेलो जी, वालेकुम। कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन ना करी जरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लाया है।
CCPO लाहौर उमर शेख की मुबैना बदकलामी के हवाले से एक नई ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि रायविंड की रिहायशी खातून ने इस्लाम के बाद CCP को बताया कि उसके शोहर के खिलाफ केस का कुछ नहीं बना, तो CCP उमर शेख ने मुबैना तौर पर उससे बदकलामी शुरू कर दी। गुफ्तगू का ये दुरानिया तकरीबन 20 सेकंड पर मुश्तमिल है। ऑडियो के मुताबिक बदकलामी पर खातून खामोश हो गई और उसने डर कर फोन बंद कर दिया। अहम खबर आपको देंगे। वफाकी हुकूमत ने CPAC अथॉरिटी के लिए नया कानून लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नए कानून के बाद चेयरमैन CPAC समेत दीगर CPAC अफसरान को NAB और FIA की इंक्वायरी से इस्तिस्ना मिल जाएगा। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस ने नए कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। नए कानून में चेयरमैन और CPAC अथॉरिटी के इख्तियारात में कमी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CPAC अथॉरिटी का ओहदा खत्म करने का फैसला किया गया है। CPAC अथॉरिटी वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की बजाय वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। CPAC बिजनेस काउंसिल की तश्कील और नोटिफिकेशन का इजरा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन ने तमाम सूबों में जलसों का सिलसिला शुरू किया है। हम आइन और कानून को न पामाल करना चाहते हैं, न अवामी कुव्वत के अलावा किसी नादीदा कुव्वत का सहारा लेना चाहते हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम ही इस हुकूमत को घर भेजेंगे, वो तंग आ चुके हैं। हमने इस वक्त जो सिलसिला शुरू किया है वो बड़े जलसों का है तमाम सूबों के अंदर और बड़े शहरों के अंदर, तो उसमें बड़ी भरपूर शिरकत रही है गुजरावाला में भी, कराची में भी, और यही तवक्को हमें है कि कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इन जलसों में भी हम सब जो हैं बराबर के जद्दोजहद के साथ उसमें शरीक होंगे और मुकम्मल हिस्सेदारी होगी सब लोगों की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि इस वक्त जो PDM बना है तो ये ख़ुद नाम है इस बात का कि सब ने मिलकर एक भरपूर जद्दोजहद के ज़रिए से इस मुल्क पे आइन की अमलदारी को यकीनी बनाना है। यह के बाद दीगरे कराची पुलिस के इस्तीफों के बाद इस वक्त सड़कों पर क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं तलहा हाशमी। तलहा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होता है वो IG का होता है, और जो फर्स्ट ऑफिसर रैंकिंग होती है वो ASI होती है। जो अब ASI तक ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, इसका इम्पैक्ट शहर की मुख्तलिफ जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं उन पे पड़ा है। हमने विजिट किया था यहाँ पे वाइट टावर्स के करीब, यहाँ पे पुलिस की पिकेट होती है, वहाँ पे पिकेट नहीं है, उसकी हमने वीडियोज बनाई हैं, फुटेजेस बनाई हैं। इसके साथ साथ जो कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात होते थे वहाँ पर नहीं, इसी के साथ साथ शहर के कुछ और मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे पेट्रोलिंग यूनिट्स होते थे, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट नहीं है और वहाँ पे एहलकार मौजूद नहीं है। तो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और अब जो छुट्टियों की दरखास्तें हैं वो IG से शुरू हुई थी, अब ASI से चली गई हैं। SHOs मुख्तलिफ DSPs जो है उन्होंने जो छुट्टियों की दरखास्तें वो दे दी हैं, और अब जो नेशनल लेवल है जो